हाँ, शांत हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। यहाँ देखो, बस बस। कोई बुलाया थर्मो की हार्ड कॉपी लाया थे, प्रिंटेड में। उसको सवाल कौन सी? नहीं, मैं ये इससे इससे कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या है कि थर्मो का सेकंड लॉ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक है लास्ट क्लास में लिया था। एंड उसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी प्रोसेस का ए से बी का रीजन जो है, ठीक है, रीजन, ठीक है, कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ठीक है, दैट इज एटलीस्ट दैट इज नॉट स्टेबिलिटी। ये शायद डिस्कशन को मैं याद होगा, ये स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हमने, ठीक है, मतलब ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, ये हमेशा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा रीजन होता तो फिर डेल्टा एच सबके सब क्या होते, नेगेटिव ही होते हमारे पास में। तो डेल्टा एच इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ये हमने लास्ट क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। और इसको जो है समझने के लिए कि क्यों ऐसा जो है कोई भी प्रोसेस एक फिक्स डायरेक्शन में क्यों होता है, ठीक है, उसको जो समझने के लिए हम लोगों ने 2-3 केसेस दिए थे। फॉर एग्जांपल फ्री एक्सपेंशन है, तो सपोज मैंने इस तरफ गैस रखी है और इसको मैंने रोक के रखा है स्टॉपर से, ठीक है, और यहाँ मेरे पास में ऐसी गैस है और मैं अगर ये पिस्टन हटा दूंगा तो हमेशा ये पिस्टन उस तरफ जाएगा, एंड दिस विल ऑलवेज रिजल्ट इन अ सिचुएशन लाइक दिस। इट विल नेवर रिजल्ट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, कभी नहीं जाएगा, ठीक है, ये हमेशा जो है वो इस तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। और एंड विद दिस थिंग हम लोगों ने क्या है, एक जो है टर्म डिफाइन किया था, एंड दैट वाज एक्चुअली एंट्रोपी, ठीक है। एंड एंट्रोपी जो है, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बोला था, दैट दिस इज एक्चुअली मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, ये मेजर ऑफ रैंडमनेस है, ठीक है। और हम इसको अपने नॉर्मल लेमैन वर्ड्स में क्या है इस तरह से समझते हैं, दैट लेट्स से ये मेजर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। सुनो, अरे सुनो, ब्लैक नया मार्कर लेके आया, इसको क्यों नहीं लाया? रेड नया लाया तो यूज ही नहीं चलता है, ब्लैक नया। तो मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, या हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, लेट्स से दिस इज मेजर ऑफ हैप्पीनेस, कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक तो बात हम लोग ऐसे समझते हैं कि लाइक एनर्जी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंजर्व नहीं है। इट्स नॉट लाइक कहीं पे बढ़ रही है तो कहीं पे कम होगी होगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ इंक्रीज और अमाउंट ऑफ डिक्रीज एनर्जी की तरह नहीं होता, दिस शुड नॉट बी थॉट लाइक एनर्जी। तो एक हम लोगों ने ऐसा एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं हूं और, ठीक है, और जो है आर्यन है यहाँ पे, ठीक है, और सपोज सोनल है, हम 3 लोग हैं, एंड हमारे पास 500, 50 और 5 रुपए हैं, ठीक है। तो हमारा हमारा जो हैप्पीनेस के अंदर चेंज है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन हैप्पीनेस, ठीक है, नया तो ये भी नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, कुछ शॉर्टेज है क्या कुछ? चलिए ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कि जो चेंज इन हैप्पीनेस है, ठीक है, वो चेंज इन हैप्पीनेस जो है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट जो है वो गेन या लॉस हुआ है, गेन या लॉस हुआ है। गेन होगा तो हैप्पीनेस बढ़ेगा, लॉस होगा तो हैप्पीनेस कम होगा। और साथ में इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि मुझसे अगर 5 रुपए कम किए तुमने तो आई विल बी सैड, लेकिन अगर इससे 5 रुपए कम किए, ठीक है, तो शी विल बी सुसीडियल, ठीक है, वो बिल्कुल अलग अलग मूड चेंज, ठीक है। और इससे 5 रुपए कम किए, ठीक है, तो ठीक है, तो सब कुछ कुछ मतलब इंटरमीडिएट रहेगा। दैट मींस ये इस बात पर भी डिपेंड करता है ऐसे फील करने के लिए कि उसका एग्जिस्टिंग, ठीक है, उसके पास में अमाउंट कितना है, ठीक है, तो उसके पास में एग्जिस्टिंग अमाउंट कितना है, ये इस बात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और कितना ट्रांजैक्ट किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ ऐसा था हिसाब किताब हमने देखा। तो उसी लॉजिक से ऐसे हम समझते हैं कि, ठीक है, कि डेल्टा एस जो, ठीक है,
एक्चुअली चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन रैंडमनेस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड या लॉस्ट। हम लोग अगर सोचें अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड या लॉस्ट, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गेन्ड या लॉस्ट है, ये हमने देखा था एनर्जी ट्रांसफर दो तरह से डिफाइन करते हैं लोग, किससे बताओ, हीट से और वर्क से। तो हीट और वर्क दो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है कि नहीं बताओ, शुरू में अपन ने एकदम स्टार्ट में डिफाइन किया हुआ है। व्हेनेवर यू आर ट्रांजैक्टिंग, ठीक है, फॉर एनर्जी, देन यू विल ऑलवेज हैव टू डिफाइन इट आइदर हीट और वर्क। हीट एक जो है रैंडमाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, हीट कैओटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तुम किसी चीज को गर्म करते हो तो वो ऑर्डरली फैशन में नहीं मूव करते पार्टिकल्स, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, बट रैंडम फॉर्म में अपना एनर्जी एक्चुअली क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सपोज मैं एक सैंपल को अगर हीट करता हूँ, इसमें सपोज ये इधर 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 और इधर ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, इफ यू हीट दिस थिंग, व्हाट इज दिस गोइंग टू शो, इसका चेंज कैसे दिखाई देगा तुम्हें, इट इज गोइंग टू चेंज इन अ वे कि ये इसी डायरेक्शंस में क्या हो जाएंगे बताओ, फास्टर हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं इसी चीज पे वर्क करूं तो वर्क क्या होगा बताओ, दैट वर्क इज गोइंग टू, ठीक है, अगर मैंने सपोज इसमें ये इधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे पार्टिकल्स, ठीक है, तो मैं यही एनर्जी चेंज इसमें वर्क करके भी कर सकता हूँ। सपोज मैं 2 जूल हीट ऐड करूँ या मैं 2 जूल वर्क इसके बाद करूँ, दोनों के अंदर इंटरनल एनर्जी 2 जूल से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसके बाद 2 जूल मैं इसको 2 जूल क्या करूंगा, वर्क करूंगा, तो मैं इसको वर्क ऐसे करूंगा, देखो मैं पिस्टन को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा, राइट, ऐसे पिस्टन नीचे लेके जाऊंगा तो क्या होगा बताओ, ये सब पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में क्या होंगे बताओ, शिफ्ट होंगे हल्का हल्का, राइट, सबके सब नीचे की तरफ कंप्रेस होंगे, तो मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करके धीरे धीरे अपना सब तरफ मोशन इक्वली रैंडमाइज करेंगे। बट इनिशियली जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, एंड डिसिप्लिन्ड इन वर्क, एंड इट इज कंप्लीटली कैओटिक इन क्या बताओ, हीट, ठीक है। तो इसलिए द अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और लॉस्ट जो है, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, नॉट वर्क, ठीक है। दैट इज व्हाई एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू हीट एक्सचेंज, नॉट वर्क एक्सचेंज, ठीक है, हीट एक्सचेंज के प्रोपोर्शनल है, एक तो बात ये। और दूसरी बात ये, ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस सम एस्पेक्ट्स यहाँ पे, क्यू, ठीक है, क्यू के नीचे रिवर्सिबल आता है, क्यों आता है अभी देखते हैं अपन लोग, अलग अलग झंझट है वो सब बहुत सारा, और नीचे एग्जिस्टिंग अमाउंट उसके पास कितना है, दैट मींस उसके पास एग्जिस्टिंग एनर्जी कितना है या एग्जिस्टिंग एंट्रोपी कितना है उसका, ठीक है। अब इस चीज का मेजरमेंट अपन क्या ले लें, इस चीज का मेजरमेंट जो है, ठीक है, वो एक्चुअली टेम्परेचर है, ऐसे तुम्हें फॉर्मूला पता है, ठीक है, तुम्हें पहले से पता है, यहाँ पे लिखने वाला हूँ, बट स्टिल वी कैन जस्टिफाई दिस थिंग कि एंट्रोपी बताओ रैंडमनेस का मेजर है, एंड कोई ऑब्जेक्ट जितना गर्म होता है उतना उसके पास में ज्यादा एंट्रोपी होती है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं नीचे टेम्परेचर जो लिखा है, व्हाई इट इज जस्टिफाइड, बिकॉज दिस टेम्परेचर एक्चुअली डिनोट्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ रैंडमनेस इज हाई। जितना ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर चेंज करना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही मुश्किल होगा। ये बात हमें समझनी है। इस चीज को हम लोग क्या है दूसरी तरह से और जस्टिफाई करते हैं, एंड दैट इज, जैसे इमेजिन करो एक मेरे पास में वाटर का सैंपल है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली एट 10 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, ठीक है, नहीं मेरे पास एक, देखो एक जो है अपने पास में आइस, ठीक है, एक जो पीस ऑफ आइस है अपने पास -10 डिग्री सेल्सियस, फिर यही जो है वाटर अगर बन जाए तो ये 10 डिग्री सेल्सियस, और यही जो है हमारे पास में स्टीम बन जाए ऊपर से लिड कवर कर, लेट्स से दिस इज 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, तो -10, 10 और 110 अगर अगर ऐसा बन जाए, ये तीन, तो इन तीनों में से पहले तो बताओ S1 S2 S3 अभी कौन सबसे ज्यादा रैंडम है, इज मोर देन S2, इज मोर देन S2। अब तुमने क्या किया, तुमने तीनों को सेम Q इक्वल टू Q अमाउंट ऑफ हीट जो है तुमने इन तीनों के अंदर सप्लाई कर, Q, ठीक है, तो तीनों में तुमने Q हीट सप्लाई कर दी, तो
तो मुझे बताओ S1 डैश, S2 डैश और S3 डैश तीनों की एंट्रोपी थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना भाई। जैसे उसके अंदर आइस के अंदर भी पार्टिकल्स थे, अगर आइस भी है तो भी उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, जो स्लो हो रहा है तो थोड़ा तेज कर लेगा, राइट। तो S1 डैश S1 से क्या होगा, S2 डैश S2 से क्या होगा, S3 डैश S3 से क्या होगा, और इन तीनों में अभी क्या ऑर्डर है बताओ। क्योंकि अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है मैंने, तो नो मैटर हाउ मच आई गिव, दिस इज नेवर गोइंग टू क्रॉस स्टीम, एक्चुअली रहेगा तो उसके पीछे ही ना भाई। S3 dash is more than S2 dash is more than S1 dash. But we should understand, we have learned the formula not for delta S. We have learned the formula not for S but for delta S. तो अब डेल्टा एस अगर मैं डिफाइन करूंगा, दैट इज S3 डैश माइनस S3, S2 डैश माइनस S2 और S1 डैश माइनस S1, इसका ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। S1 dash is going to be more than S2 dash minus S2 is more than S2 dash minus S2, सही बात है ना। तो ये हमें चीज एक्चुअली मालूम होनी चाहिए। तो व्हाट वी से इज कि यूनिवर्स में कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में कौन से प्रोसेसेस होते हैं, हम यहाँ पे उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि only those processes, ठीक है, in which net entropy of universe क्या है बताओ, increases, are allowed. Now this statement has so many, ठीक है, corollaries, अलग अलग कौन से बोला जाए। This statement is equivalent to this statement, complete conversion of क्या क्या, कहां से कहां, नहीं यार, हीट वर्क, अरे कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी कभी 1 नहीं हो सकता है, सुना है क्या तुम लोगों ने, कार्नोट साइकिल सुना है, 1 माइनस T2/T1 होता है ना, T2/T1 को हम चाहते हैं ना मिनिमाइज हो जाए भाई, वो एफिशिएंसी मैक्सिमाइज चाहते हैं, कभी 1 नहीं हो सकता, नहीं बोल रहे। तो ये सेंटेंस की कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क इज नॉट पॉसिबल, ये स्टेटमेंट सुना है कि नहीं सुना है तुमने, ये स्टेटमेंट यही है, एंड ये स्टेटमेंट एफिशिएंसी मैक्स, ठीक है, ऑफ कोई भी इंजन हो कैन नेवर बी 1। ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट जब भी हीट से वर्क में कन्वर्ट कर रहे होंगे, देयर विल ऑलवेज बी सम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, ये स्टेटमेंट्स, या ये स्टेटमेंट दैट देयर कैन नॉट बी अ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइम, ये स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट सेम है, समझ रहे हो। दीज ऑल आर एक्चुअली कंसिडर्ड, जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते थे क्लास में एरो ऑफ टाइम की तरह है, ठीक है, कि ये सेकंड लॉ है कि तुम जहां भी जाओ यू हैव टू टेक केयर दैट यू कैन नॉट वायलेट दिस बेसिक फंडामेंटल थिंग। इसको हटा देना भी। तो इसका जो है हम लोग, मतलब इवन फॉर दिस गैस एक्सपैंडिंग इन वैक्यूम, हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, क्या हो गया इसके अंदर, ऐसा क्यों एक्सपांड कर रही है, तो हम बोलेंगे कि इस साइड में टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है बताओ, इस साइड से ज्यादा है, जबकि माइंड यू टोटल एनर्जी कम क्या है बताओ, दोनों तरफ सेम है। दिस इज एज गुड एज टोटल कैश हम तीनों का क्या रहेगा बताओ, 555 रुपए रहेगा, और ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे भी करते हैं। अगेन हम लास्ट क्लास में बात डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल एनर्जी और टोटल कैश की तरह है, यूनिवर्स इज हेडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन वेयर 555 टोटल सम अपॉन 3 हो जाए, देन दिस यूनिवर्स विल स्टॉप एट अ डेड एंड, और उसके बाद कुछ भी चेंज होना बंद हो जाए, ठीक है, हम ये सपोजेडली, ठीक है, अभी तक तो हमने इस पूरे यूनिवर्स में यही देखा है। तो दीज, ठीक है, या फिर मैं जैसे एक और स्टेटमेंट याद करूं, इसके अंदर ऐड करूं दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, ये स्टेटमेंट भी सेम है, बताओ क्या, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर,
ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, यही है, सेकंड वाला। ठीक है, जैसे हम देखो दो तीन सिंपल देखो ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक मेरे पास में सपोज एक ऑब्जेक्ट है 400 डिग्री सेल्सियस पे, एक मेरे पास में दूसरा ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है 380 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, मैं टोटल एनर्जी कंटेंट की बात करूंगा तो हो सकता है टोटल एनर्जी कंटेंट उसका ज्यादा हो, बिकॉज इट इज नॉट दैट कूलर और अमाउंट सब्सटेंस इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे गैस कहां से कहां फ्लो करती है बच्चों, गैस वहां से वहां नहीं फ्लो करती जहां मोल्स ज्यादा है, मोल्स कम है, गैस वहां से फ्लो करती है प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम है। So it is the energy density that is being actually redefined and redistributed. तो जब मैं इसमें सपोज एक ये कंडक्शन पाथ बनाता हूं तो इसमें हीट फ्लो कहां से कहां होगा, ठीक है, उस तरफ होगा और इस तरफ कभी नहीं होगा। इस बात का जो आइडिया हम ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हीट फ्लो डीक्यू अमाउंट है तो मुझे बताओ पहले तो कि चेंज इन हैप्पीनेस जो है किसका कौन ज्यादा सेंसिटिव है, बताओ अमाउंट ऑफ हीट डम्प्ड और विड्रॉन के लिए कौन ज्यादा सेंसिटिव है, गर्म वाला ठंडा वाला? अरे उल्टा बता रहे, सेंसिटिव कौन ज्यादा है, ठंडा वाला? देखो ना, सेंसिटिव कौन ज्यादा है, सोनल की में किसी भी अमाउंट लेन देन के लिए सेंसिटिव कौन ज्यादा है, सोनल। दिया जाए ज्यादा खुश भी सोनल होती है, लिया जाए ज्यादा दुखी भी सोनल होती है ना। कौन ज्यादा सेंसिटिव है बताओ? ठंडा वाला सेंसिटिव। इट डजंट मैटर उसका साइज क्या है, ठंडा वाला सेंसिटिव। इसलिए अगर मैं केस वन लू, ये जिसके अंदर क्या है, इससे ही विड्रॉ किया गया डीक्यू और उसमें ही डाला गया डीक्यू, थोड़ा सा हल्का सा, तो ये चेंज इन एंट्रोपी इसके लिए क्या होगा, डीक्यू बाय केल्विन। केल्विन ले लो भाई, क्या बताओ 400, और प्लस इसका चेंज इन एंट्रोपी प्लस डीक्यू बाय 380। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ सैडनेस है उससे ज्यादा बताओ क्या है, सम टोटल क्या है बताओ, हैप्पीनेस ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। बस ये सेकंड लॉ है। और रिवर्स में ऑब्वियसली क्या होगा बताओ? वो नहीं करेगा, बिकॉज ओवरऑल डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें एटलीस्ट क्या है, देखो बेसिक चीज आप एटलीस्ट वो हमें याद रहनी चाहिए। तो तुमसे पूछता है कि चाय रखी हुई यहाँ पे रूम में ठंडी हो गई, ठीक है, और पोल्स के ऊपर जो है हमारे पास में यहाँ स्नोफॉल हो रहा था, तो एक ग्लास पानी जो है वो एक्चुअली आइस जम गया, वाटर टू आइस हो गया। दोनों ही प्रोसेस में बताओ, जैसे तो हम ऑब्वियसली बोलते थे आज से पहले कि इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन अब हम इसको एंट्रोपी टर्म से बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसमें चाय की एंट्रोपी क्या हो रही है बताओ, डिक्रीज। डेफिनेटली सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तुम्हें क्या बताना है? सराउंडिंग का क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए ये प्रोसेस हो रहा है। और ये प्रोसेस कब रुकेगा, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, जब तीनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, इसलिए वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, वाटर की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज? डिक्रीज। सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो किसका जो है इंक्रीज इन एंट्रोपी ज्यादा है, किसका चेंज ज्यादा है, सराउंडिंग। जस्ट मेक श्योर तुम प्रोसेस जो देख रहे हो उसमें जो इंक्रीज वाला वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फॉर द प्रोसेस टू हैपन। तो ये इसका एंट्रोपी के टर्म्स में आंसर है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फ्लो करती है। ये बात समझ में आई गई? तो हम एक फंडामेंटल चीज पे देखो आते हैं, यहाँ तो कुछ आइडियाज की जरूरत नहीं है, सब इसमें है नोट्स, ठीक है, इस वाले में मिल जाएगा, इसको मुझे पता नहीं है तो हटा दूं सब। तो दो चीजें देखो हमें समझने की जरूरत है, ठीक है, जो हम एक्चुअली तब से अवॉइड कर रहे हैं, वो है कि ds का फॉर्मूला जो है ये dq रिवर्सिबल बाय t होता है। दिस इज अ वेरी हॉरिफिक प्रॉब्लम, इसको समझना, इसको अप्लाई करना, इसके कॉन्सेप्ट को इनहेरिट करना
इसका क्या रिपरकशन है वो दूर तक सोचना। हम लोग क्या है कि उसको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, रिवर्सल का क्या मतलब है। लास्ट टाइम आई अटेंडेड इन सीवुड दे वर ऑल स्पीकिंग इन द क्लास। तो मुझे ऐसा लगा था एज इफ मैं एकदम ठीक है समझाऊंगा तो आंखों में एकदम चमक आ जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, ओह मतलब, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। तो और सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो एक एक फैक्ट हम ध्यान रखते हैं, फैक्ट नहीं है इसका भी प्रूफ है, दैट एस इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, ठीक है। जस्ट लाइक क्या बताओ, सो मेनी स्टेट फंक्शंस ई एच पी एक्सेट्रा जी, ठीक है, स्टेट फंक्शन। कोई भी चीज स्टेट फंक्शन है, ये हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, ये हम लोग ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, ये हम एक्चुअली ऐसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। तुम ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे, सब में थर्मोडायनामिक्स तुम्हारे फर्स्ट ईयर में रहेगा हमेशा, ठीक है, अगर इंजीनियरिंग ना छोड़ दो तो, ठीक है। तो जब फर्स्ट ईयर में रहता है तो उसके अंदर थर्मो में आता है कि 3 स्टेजेस ऑफ प्रूफ होता है। नंबर 1, हम लोग इसे एक स्पेशल साइकिल, ठीक है, एक स्पेशल साइक्लिक पाथ, ठीक है, एंड स्पेशल सब्सटेंस के लिए प्रूव करेंगे। स्पेशल सब्सटेंस के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो स्पेशल साइकिल को हम लेते हैं, बताओ, कार्नोट साइकिल, समझ रहे, और स्पेशल सब्सटेंस हम लेते हैं आइडियल गैस। तो हम लोग क्या प्रूव करते हैं कि एक आइडियल गैस के लिए अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं ए, ठीक है, से बी, से सी, से डी, से ए वापस, ए से बी, से सी, से डी, से ए वापस अगर मैं जाऊं, तो इस साइक्लिक इंटीग्रल, इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, ऑफ एनी स्टेट फंक्शन बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो अगर तुम सेम पाथ सेम पॉइंट से शुरू करके वापस सेम पॉइंट पर एंड होगे तो उसका इंटीग्रल क्या है, 0। तो हर वो चीज जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है वो उसे हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। कन्वर्सली बोला जाए, यही उसका डेफिनेशन है। टू प्रूव एनीथिंग इज अ स्टेट फंक्शन वी यूज टू, ठीक है, वी एक्चुअली यूज दिस, दैट्स इट, समझे क्या। तो ये ई के लिए भी होगा, एच के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। अच्छा, सेकंड चीज हम क्या करते हैं, बी पार्ट। तो जैसे कार्नोट साइकिल तुम लोगों को आता है बच्चों, तो तुम, ठीक है, तो तुम अगर ए बी, ठीक है, डेल्टा एस ए बी प्लस डेल्टा एस बी सी प्लस डेल्टा एस सी ए प्लस डेल्टा एस सी डी प्लस डी ए करोगे तो तुरंत उसकी वैल्यू फट से निकल के क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। दो तो उसमें आइडियाबैटिक होते हैं, तो वैसे भी डीक्यू रिवर्सिबल 0 0 हो जाता है दो टर्म का। दो आइसोथर्मल होते हैं, तो उसमें क्यू का फॉर्मूला जैसे ही पुट करोगे, ठीक है, एनआर एन क्यू क्या होता है, वर्क डन होता है माइनस एनआरटी इंटू वाई वन, क्यू का होगा प्लस एनआरटी इंटू वाई वन, तो एनआरटी इंटू वाई पुट करोगे पीछे कटेगा, तो वैसे भी वो रेशियो कट के क्या हो जाएगा, हमारा फट से 0 आंसर आ जाएगा। हम चाहे तो प्रूव भी करके देखते हैं। अच्छा, अभी लेकिन तुमने क्या किया है, तुमने इसे सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए और आइडियल गैस के लिए प्रूव किया है। तो सेकंड केस क्या होता है, हम लोग जनरल पाथ, जनरल साइकिल, हम स्पेशल साइकिल से हट के किस पे आ गए, जनरल साइकिल एंड स्पेशल सब्सटेंस, सब्सटेंस अभी भी हमारा क्या है, आइडियल गैस है, उसके लिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ईयर में आता है कि वो तुम्हें क्या करेगा, उसमें समझाता है, ठीक है, कि जैसे कोई भी अगर हम रैंडम साइकिल ले लें, ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर, ठीक है, इनफाइनाइट क्या करूं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या ड्रॉ करूं बताओ, एडियाबैट्स, और बहुत सारे छोटे छोटे क्या ड्रॉ करूं बताओ, आइसोथर्म्स। तो इसमें से किसी भी दो आइसोथर्म और किसी भी दो एडियाबैट को लेने से कार्नोट साइकिल बनता है, सही बात है। तो ये इट्स लाइक दैट गेम जिसमें तुम शेप में शेप फिट करते थे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता था यार, क्या बोलते हैं, जिक्सॉ पजल बोलते हैं, ठीक है। इमेजिन दिस एज इफ ये जिक्सॉ पजल के पीसेस हैं जिसके ऊपर बाउंड्री के लाइंस ड्रॉ की हुई है, पीसेस, अलग अलग पीसेस, एंड ईच जिक्सॉ पजल इज अ कार्नोट शेप, ठीक है, सेक्शन। हर एक का बताओ डेल्टा एस क्या है, बताओ 0 है कि नहीं। इफ आई कनेक्ट कॉर्नर्स का ऐसे कि तुम्हारी साइकिल्स इतने छोटे छोटे हैं, जैसे तुम्हें याद है हम किसी भी शेप को डीएक्स डीएक्स में काटते थे, हम ले लेते हैं ना, बताओ तुम्हें साइकिल्स इतने पास और छोटे छोटे हैं that these infinitesimally closed cycles, ठीक है, have, ठीक है, all have delta is 0, समझ रहे हो। तो तुम्हें दिख रहा है शेप इससे भी छोटा साइकिल लिया है ना मैंने,
अगर ऐसे इमेजिन करें तो क्या इमेजिन कर रहे हो? ये तुम सीरीज में क्यों नहीं पूछते सर? सर आपको ऐसे दिए सी कटे ऐसे ऐसे कैसे साइड वाला कैसे लिया आपने? सर ऊपर का कॉर्नर आया कि नहीं आया? सर आपने तो इसको ऐसे ऐसे काटा, ऐसे काटा तो ये वाला सर पार्ट ऐसे साइड पर बच गया। क्या क्या पूछ रहे हो? ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड है क्यों बालिश? ये अरे भाई, इनफाइनाइटली स्मॉल कार्नोट्स से मैं कोई भी शेप अचीव कर सकता हूं ना यार। ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? रिफ्यूज में इंटीग्रल सारा इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद तुम्हें डाउट है कॉर्नर कैसे आता है सर? तो बाहर की जो एक्सेसिव कार्नोट साइजेस है उनको मैं क्या करूंगा बताओ? I'll simply it's like I'll hold this shape and I'll ठीक है I'll shake it off, सब एक्स्ट्रा कार्नोट साइकिल गिर जाएंगी। तो छोटी छोटी कार्नोट साइकिल से एक इमेजिनरी शेप और साइकिल बनाया जा सकता है ना, बताओ, छोटा बड़ा शेप करके। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ? ये जीरो। एंड थर्ड केस में हम क्या करते हैं? सब्सटेंस को जनरलाइज करते हैं, ठीक है, उसका भी प्रूफ है। तो इस पर हम प्रूव करते हैं कि एस इज डेफिनेटली अ स्टेट फंक्शन। अब उसे जनरलाइज करने का मतलब क्या है? वो रियल गैस, लिविंग लिविंग, नॉन लिविंग सबके लिए होल्ड है, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला ds equal to dq is equal to this formula is like supreme, ठीक है, फॉर्मूला है, ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला है, ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर क्या बताओ? फॉर रियल, आइडियल and as well as to our horrors for reversible and irreversible also। अब यहाँ पे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आता है कि क्या 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 सर आप लिखा रिवर्सिबल है बोल दो, क्या मतलब है? क्या, ठीक है, हम उस पे आते हैं, इसका क्या मतलब, ठीक है। तो लिखा नहीं, सबको समझाए, नोट नहीं करना, ठीक है। तो जैसे मुझे चीज बताओ कि अभी हम लोगों ने लार्जली क्या है, देखो तुम्हें चीजें माननी पड़ेंगी, आई नॉट बी एबल टू प्रूव समथिंग बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी, ठीक है, प्रोसेस का, ठीक है, डेल्टा एस बोलूं, डेल्टा एस ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू एस बी माइनस एस ए। मुझे बताओ फिक्स्ड है कि नहीं? क्योंकि एस स्टेट फंक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको पाथ 1 से आता हूं, मैं पाथ 2 से आता हूं, एंड मैं अगर पाथ 3 से आता हूं, डज इट मैटर? तो वी नो दैट ये पाथ रिवर्सिबल है, ये पाथ रिवर्सिबल है, और ये पाथ इरिवर्सिबल है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। आई जस्ट होप एक मिनट वेटिंग रूम का लगा नहीं, बेचारा कोई आया भी तो भी वेटिंग रूम में बैठा है। हाँ, तो क्योंकि ये फिक्स्ड है एस बी माइनस एस, ठीक है, तो क्या है कि भाई मैं एक काम जो लिखूंगा यहाँ पे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन। सही बात है ना? तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं पाथ 1 की बात कर रहा हूँ, क्या ये रिवर्सिबल पाथ है? हाँ है। तो पाथ 1 के लिए डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी होल्ड हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और पाथ 2 के लिए जो डी क्यू रिवर्सिबल, पाथ 2 भी रिवर्सिबल है, पार्ट 2 के लिए भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन मेरे को डाउट होता है कि हाउ डू आई नो दोनों सेम आएगा? क्या पता आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मुझे एक बात तो कंफर्म पता है दैट डी क्यू
इज पाथ फंक्शन, है कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब dq1 is not equal to dq2 is not equal to dq3, ये कंफर्म है। then how can we be sure कि ये सेम आएगा ही आएगा? हाँ, क्योंकि इसके नीचे टेम्परेचर जो है वो भी बताओ अलग अलग है कि नहीं। तो इस पॉइंट में तुम रवाना होगे तो वी ईच, ठीक है, पॉइंट दैट वी मूव अहेड टेम्परेचर्स अलग अलग है कि नहीं बताओ? टेम्परेचर अलग अलग है कि नहीं? तो टेम्परेचर अलग अलग हैं, तो जहां एक बात के लिए वी आर नॉट श्योर कि सेम आएगा, वी आर आल्सो नॉट श्योर कि सेम नहीं आएगा। बोलो, आर यू कन्विंस्ड? हमें ये भी तो पता ना कंफर्म, हम ये भी कंफर्म नहीं बोल सकते ना, टी नहीं होता तो मैं बोल देता कि पक्का ही अलग अलग टी है, तो ये भी तो पता नहीं ना सेम, क्या पता आ जाए। तो सेम तो चलो आ जाता है, बिकॉज इसका प्रूफ भी देखो वैसा ही है। कैसे बताओ? इफ यू कंस्ट्रक्ट अ साइकिल फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 1 एंड बी टू ए थ्रू पाथ 2, उल्टा साइकिल बनाओ, ठीक है, तो वो स्पेशल साइकिल पे भी आइडियल गैस डेल्टा है 0 है कि नहीं? अभी हमने प्रूव किया। तो इसका मतलब ds of a to b from path 1 plus ds of b to a from path 2 equal to 0. So ds of b to a is negative times of ds of a to b. So it is equal to ds a to b. ऐसे करके हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से अपनी बात वो यूज करके प्रूव कर देंगे सेम होता है। बट द प्रॉब्लम इज विद दिस पाथ। अच्छा, इन दोनों पाथ में तो फिर भी क्या है कि एटलीस्ट रिवर्सिबल था तो तुमने यही हीट पुट कर दी, रिवर्सिबल था तुमने यही हीट 2 वाली पुट कर दी, ठीक है। बट DQ3 के लिए क्या करें हम लोग? DQ3 में तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या तुम यहाँ बीच में टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो? मैं एक्चुअली इंटीग्रेट ही नहीं कर सकता इसको, आई कैन नॉट इंटीग्रेट दिस एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे dq/t को करने की कोशिश करूंगा एंड मैं यहाँ पे इरिवर्सिबल डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली कुछ सेंस ही नहीं बनाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। क्यों पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना बताओ? क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन के लिए टेम्परेचर का फंक्शन ही नहीं है। इफ यू रिमेंबर, फॉर इरिवर्सिबल पाथ्स वी कैन ओनली डिफाइन स्टेट पैरामीटर्स एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ टाइम। जब बीच में सिस्टम फाइनाइट स्पीड से भाग रहा है तो हम पैरामीटर्स डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज नॉट लाइक कि इससे आंसर और कुछ आएगा, इट इज लाइक हम इससे कुछ कर ही नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है सिवाय क्या यूज करने के, बताओ, रिवर्सिबल डीक्यू यूज करने के अलावा। नाउ व्हाट इफ समवन सेज कि सर यहाँ तो समझ में आया, आपने अपनी हीट यूज कर ली, दिस इज डीक्यू रिवर्सिबल 1 यूज कर लिया और T1 का इंटीग्रेशन है, डीक्यू रिवर्सिबल 2 यूज कर लिया, T2 का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे, ठीक है, हमने ऑल्दो ये हीट पुट नहीं थी। अच्छा, पहले एक बार इतना देख लो, हाँ, कौन सा क्यों लेना, ये मैं एक्चुअली कंफ्यूजन। तो उसका मैं एक सिंपल सेंटेंस बताता हूं, दैट फॉर डीएस कैलकुलेशन, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, दैट इफ our process is reversible, ठीक है, then फॉर्मूला तो इसका हमेशा वही रहेगा, ठीक है, ds is always equal to dq reversible by t, whether process is reversible or irreversible, it doesn't matter, ये हमेशा यही रहता है। तो अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जो dq, ठीक है, हमारा एक्चुअली dq है, dq एक्चुअल, ठीक है, या dq, ठीक है, हमारा जो है r dq कैन बी यूज्ड इन फॉर्मूला, हम उसके फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम जब खुद रिवर्सल पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा dq सही इसके अंदर फिट बैठ, ठीक है, बैठ जाएगा ना, बताओ, वो रिवर्सिबल है। और अगर हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इफ आर प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इज इरिवर्सिबल, तो वैसे भी क्या है, ठीक है,
DQ प्रोसेस जो है एक्चुअल RDQ इज यूजलेस। उस केस में बताया हमें क्या यूज करना होता है उस केस में, ठीक है, हाइपोथेटिकल DQ, ठीक है, हाइपोथेटिकल DQ, ठीक है, रिवर्सिबल इज यूज्ड, ठीक है, इन विच वी अज्यूम कि अगर हम इस सिस्टम को सडनली यहां से यहाँ ना लेके जाके धीरे धीरे यहां से यहाँ लेके जाते, क्योंकि हमने पाथ चेंज कर दिया है, उस केस में हमें कुछ डिफरेंट DQ यूज करना पड़ता है, ठीक है, वो DQ हम लोग यहाँ पे करते हैं। नाउ आई टोटली एग्री दैट दिस इज नॉट अ वाओ थिंग एंड वी हैव नॉट अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ दिस पॉइंट मे बी, बट मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एंड अगेन ये सब चीजें हैं उसमें लिखने की जरूरत नहीं। तो थर्ड पार्ट को अननेसेसरी हम जो है इसके लिए कोई रिवर्सिबल पाथ अगर होता तो हीट कितना होता वो लेते, और वो जबरदस्ती लेके यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकालते। जैसे वो तो क्या होगा, हाँ बहुत सारा डिफरेंट रिवर्सिबल, बिल्कुल सही बात। मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स। मुझे बताओ डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एनसीवी, नहीं एनसीवी डेल्टा टी होता है फॉर आइडियल गैस। दिस इज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। जब ये फॉर्मूला तुम यूज करते हो, डू यू चेक ये रिवर्सिबल था कि ये रिवर्सिबल था? नहीं चेक करते हो, नहीं चेक करते हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि तुमने क्या है कि पहले से डिफाइन किया, जैसे ये चीज हम चेक नहीं करते हैं। ये चीज अगर अगर आइडियल गैस है, ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, ठीक है, क्या बताओ, बोथ रिवर्सिबल एंड क्या बताओ, ठीक है, इरिवर्सिबल, दोनों के लिए है कि नहीं बताओ? और हम क्या बोलते हैं, ई स्टेट फंक्शन है ना, बताओ, इसलिए क्योंकि ई स्टेट फंक्शन है, ठीक है, एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता ना भाई कि तुम कैसे पहुंचे हो वहां पे, ठीक है। तो पहले तो मैं तुम्हें एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं तुम्हें इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई इरिवर्सिबल और इसके अंदर रिवर्सल में इतना डिफरेंट होकर आंसर क्यों आ रहा है। मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ दे रहा हूँ कि एस स्टेट फंक्शन है कि नहीं, पहले बताओ। स्टेट फंक्शन है, तो अगर मेरा पाथ ही थर्ड वाला पाथ था भी, तो भी मैं किस पाथ से पहुंचू वहां पे, इस पे आंसर डिपेंड कर ही नहीं सकता है ना भाई, ठीक है। ये बताओ, इसलिए अगर आइडियल गैस का सवाल है, अगर आइडियल गैस का प्रॉब्लम है, ठीक है, और तुम्हें दिया है कि तुम ए से बी गए हो, ए जिसका P1 V1 P1 है और B जिसका P2 V2 P2 है, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसमें अपने मन से, ठीक है, आई विल एक्चुअली इमेजिन, ठीक है, ठीक है, इमेजिन अ प्रोसेस कि मैं ऐसे धीरे धीरे यहां से यहां गया हूं, समझ रहे हो, एंड आई विल डू द कैलकुलेशंस, ठीक है, कि बताओ डीएस का फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ मन का चल रहा है, मेरे को चाहिए नहीं तुम्हारी हीट कितनी, तुम बोल रहे हो ना कि भाई देखो इतना रिवर्सिबल था, ये मेरी हीट है, मैं बोल रहा हूँ अपनी हीट अपने पास रखो भाई। इट इज जस्ट लाइक तुम मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि T1 से T2 गया हूँ और मेरा पाथ ये था और मैंने हीट इतनी ली है, मैंने वर्क इतना किया है, बोल रहा हूँ अपने पास रखो भाई, मेरा फॉर्मूला भी ये है, तुम कुछ भी करो ये इससे मैच करेगा। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अपने लिए एक हाइपोथेटिकल क्या किया बताओ, मैंने अपने लिए एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल पाथ इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब बताओ डीएस का फॉर्मूला क्या होता है, DQ रिवर्सिबल बाय T, रिवर्सिबल पाथ। फर्स्ट लॉ लगाओ, DQ रिवर्सिबल क्या होता है, DQ क्या होता है, DE माइनस DW रिवर्सिबल बाय T, क्योंकि DE तो सिर्फ क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो DE क्या होता है बताओ, NCV DT माइनस DW क्या होता है, माइनस ऑफ PdV, क्योंकि रिवर्सिबल है इसलिए देखो इंटीग्रल साइंस वगैरह यूज करूंगा। कोई बार बार बोल रहा है सर, लेकिन अगर ये इरिवर्सिबल हुआ तो मैं अगेन शिफ्ट कर देता हूँ, मुझे क्या मतलब, मुझे तुमने बस कोऑर्डिनेट्स दिए कि नहीं दिए इनिशियल फाइनल, मैं बस यहाँ पे डेल्टा एस निकालूंगा अपना, ठीक है। डोंट टेल मी वो पिन नहीं है, वैसे भी आदत
कंप्लीट डिजास्टर। हाँ, तो मैं बस यहाँ पे क्या करूंगा, ये इस जो चीज को निकालूंगा एंड अब इसे देखो सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ। एन सी वी डी टी बाई टी का इंटीग्रल क्या है, एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस पी डी वी बाई टी का इंटीग्रल, तो पी डी वी क्या है बताओ, पी डी वी क्या लिखे बताओ, टी को क्या लिख दें, टी इज एन आर टी बाई वी डी वी बाई टी का इंटीग्रल, बोलो सही है। तो टी से टी क्या हो गया, so this gave us क्या बताओ, the very famous formula of delta S is equal to n CV ln of T2 by T1 plus n R ln of क्या बताओ V2 by V1. Now मुझे बताओ, just like this formula is valid for क्या and independent of क्या, this is valid for something that we have, मरवाओगे यार, वही तो सारा पर्पस है सॉल्व करने का, ले देख के दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल सर। अरे फिर मतलब क्या रहा उसको करने में, अच्छा दोनों, वेरी गुड, सॉरी, लेकिन मुझे चाहिए दिस इज वैलिड, ये तो तुमने बोला दिस इज वैलिड फॉर के लिए मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेशल केस के लिए वैलिड है, बाकी जगह पे नहीं है। वो क्या स्पेशल केस है, वो पाथ नहीं है, वो सब्सटेंस किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या यूज किया है, CV इक्वल टू एनआरटी, समझ रहे हो। तो जस्ट लाइक दिस मैंने इसमें क्या यूज किया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, लेकिन दोनों के लिए। समझ, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस, लेकिन दोनों के लिए। बहुत बार क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, सवाल आता है आइडियल गैस का एंट्रोपी चेंज का, ठीक है, अ गैस वाज टेकन फ्रॉम दिस टू दिस इरिवर्सिबल एंड दे आर लाइक, ठीक है, पहले तो जमीन खिसक गई, क्या करना है सवाल में, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू यूज दिस बैग, ठीक है। ये जब तुम इसको यूज करते हो तो ये काम अपने आप क्या करता है पता है, ये अपने आप वो सब प्रोसेस गो थ्रू कर लेता है अपने अंदर, कि तुम्हारी हीट मैंने नहीं ली, मैंने अपनी हाइपोथेटिकल हीट ली, मैंने अपना पाथ मन से बनाया और उसके थ्रू लेके गया, वो सब इसके अंदर अकोमोडेटेड है। समझ रहे हो क्या बताओ, हमें ये थ्योरी बोलनी नहीं है उसके कान में कि वी आर नॉट टेकिंग योर हीट, बट वी आर डूइंग द सेम थिंग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्म में आया सकते, ठीक है ना। इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है फॉर्मूले का, सीवी की जगह सीपी लिख दो, एन सीपी एल एन टी टू बाई टी वन, सीवी की लिख दो सीपी माइनस आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस एन आर एल एन टी टू बाई टी वन कहाँ जाएगा, वी वन टी वन बाई वी टू टी टू हो जाएगा, तो टी वन बाई टी टू बन जाएगा, याद है क्या, ये हो जाएगा। हाँ, सीवी वन सीवी टू आर यूज करना, लेकिन वो दोनों टिप्स पे याद होनी चाहिए ना। तो दूसरा इसका फॉर्मूला है, सब करवाया सबने, मलायक, एन सी पी एल एन ऑफ क्या बताओ, T2 बाई T1 प्लस CP प्लस एन आर एल एन ऑफ, अब उल्टा आएगा, ठीक है, ये उल्टा आता है, समझ रहे हो क्या अभी जी, उल्टा आएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा ना, V2 इवन अगर बड़ा है तो P2 इवन छोटा हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, उल्टा नहीं किया, प्रूव करना है, कर लोगे ना, या भी होगा शायद, इसमें, ठीक है। आई एक्चुअली रेड दिस इन अ बुक, इसमें डाउट क्लियर करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने अभी तो कुछ हैंगओवर से हटा नहीं है। इफ यू थिंक हम लोग नहीं सोए एंट्रोपी क्लास में, वो लोग क्यों सोए, ठीक है, तो तुम्हें अब मालूम चलेगा, ठीक है। आई एक्चुअली रेड इन अ बुक, ठीक है, ब्लू स्टेट महान, उसमें क्या है, उसमें ऐसे था किताब में, ठीक है, लेट्स प्रूव हाउ द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, ठीक है, एंड आई वाज वेरी थ्रिल्ड टू सी ये बुक प्रूव करेगा पूरे यूनिवर्स में। मैंने पेज घुमाया एंड व्हाट आई सी इज, ठीक है, 4 लाइन बस, वो लिखा था हिज प्रूव एंट्रोपी यूनिवर्स इंक्रीजेस,
I actually could not believe my eyes कि ये ऐसे कैसे कर सकता है. How can we just assume anything like this and सब कुछ हो गया proof. We'll prove that entropy of universe को दूसरे मान का copy. We'll prove, ठीक है, that, ठीक है, proof that entropy delta S universe, ठीक है, is more than zero, ठीक है, using the formula, ठीक है, using the formula that ds is equal to dq reversible by t. ठीक है, जैसे मैं बिफोर डूइंग दिस आई एक्चुअली गिव यू फीलर, ठीक है, इस बात का मतलब क्या है इस फोटो में. तो मुझे बताओ, डू यू रिमेंबर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन? बोलो बच्चों. ठीक है, तो हम दो केस लेते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है, कुछ मतलब ऊपर देखो. अभी सपोज तुम्हारे पास में टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर ये है, वॉल्स इंसुलेटिंग है, और तुमने थोड़ा सा मिट्टी हटा दिया, सिस्टम ऊपर चला गया, ठीक है, गैस ने काम किया, ठीक है, गैस ने काम किया, इसलिए वर्क डन है, इसलिए टेम्परेचर क्या हुआ गैस का? ठंडा. बट गैस को रिफ्रेशमेंट देना मना है, ये तो अगर आइसोथर्मल होता तो हीट लेके वापस एनर्जी बराबर कर देता, इसलिए डेल्टा ई जो है गैस का कम हो गया. सही बात है ना? ठीक है, तो अब मैं पहले तो एक चीज ये तुमसे पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक गैस का एंट्रोपी क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? क्यों बढ़ना चाहिए? गुड, एक्सपांड हुआ है, क्या होना चाहिए? बट मुझे सही सही बताओ, तुम सबके दिमाग में ये आया था? किसी दिमाग में उल्टा भी आया होगा? चलो, तुम तो यार बहुत ज्यादा लॉजिकल बातें कर रहे हो, मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल. किसी मन में और कुछ नहीं आया? टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होना चाहिए. ये बात तुम सिर्फ पर जंप मत करो. पहले अपन एक बच्चे की तरह सोचते हैं, इमोशंस के साथ. ऑन वन हैंड वी हैव द सिचुएशन दैट ही इज सेइंग दैट गैस ठंडी हो गई, एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? गैस का कम. बट ऑन अदर हैंड वी नो दैट वही एनर्जी बड़े वॉल्यूम पे फैलती है, ठीक है, तो रैंडमनेस बढ़ता है तो एक्सपेंशन ऑफ गैस का रीजन है. देन whom do we support? क्यों भाई? क्या चीज? एक्सपेंशन ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसको डिक्रीज इन एंट्रोपी. ठीक है, हाउ ड्रिवन वी कैन बी विद आवर एजेंडास. ठीक है, हम जब इसको देखते हैं, एक बार हम सॉल्व करते हैं. अब अपन इसकी बात पे आते हैं जब विजिट बोल रहा है. फिर तुमने क्या किया, मेरे को एक बात बताया, हमने उसे फॉर्मूला होल्ड करता है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे डिक्रीज के बारे में सोचना है. डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? n cv ln ऑफ t2 by t1 प्लस n r ln ऑफ v2 by v1. ठीक है, बट सिंस ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो आई नो अ रिलेशन बिटवीन t and v. तो t into v raised to power gamma minus 1 equal to constant k. So that means मैं ऐसा लिखूं, बताओ, that t1 v1 raised to power gamma minus 1 equal to t2 v2 raised to power gamma minus 1. So if I use this here, so I have n cv ln of t2 by t1. ठीक है, तो t2 by t1 को मैं लिख दूंगा बच्चों v1 by v2 raised to power gamma minus 1 plus nr ln of v2 by v1. बोलो सही है? Gamma minus 1 can be carried forward, and this is Cp by Cv minus 1. Cp minus Cv is R by Cv into n Cv ln of V1 by V2 plus n R ln of V2 by V1. So Cv कट गया. What is nr ln V1 by V2 plus nr ln V2 by V1? ठीक है. Oh my God, मतलब ये क्या हो गया? अब हम सोचते हैं इस बात को कि दोनों अपनी जगह सही है. This is what is happening, कि the increase in volume से जो increase in entropy हुई है is exactly compensated by the slowness, the decrease in velocity of gas, even though the gas, ठीक है, covered a greater area but with a slower, ठीक है, velocity. So that is being compensated in exactly the same way that no matter how much you expand this gas, it is always going to be delta S. क्या बताओ zero. अब उसको सोचो रिवर्स में. डोंट यू थिंक ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट dq रिवर्सिबल जो तुमको चाहिए,
और जो इसका पाथ है वो दोनों सेम ही तो है, बताओ। तो एडियाबैटिक का मतलब डीक्यू जीरो होता है, और क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो डीक्यू रिवर्सिबल जीरो हो गया ना। तो जब डीक्यू रिवर्सिबल जीरो है तो डीएस इक्वल टू डीक्यू रिवर्सिबल तो वैसे भी जीरो होना चाहिए था ना। तो समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये है उसमें। ठीक है, अब मैं लेता हूँ इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक और बात बता दूं मैं कि अगर मैं तुमसे डेल्टा एस सराउंडिंग पूछूंगा तो उसका आंसर क्या रहेगा बताओ। तो भाई हीट एक्सचेंज कितना है यहाँ पे, जीरो। सराउंडिंग को कुछ, सराउंडिंग को हीट के कंडक्ट में कुछ फर्क फील हुआ क्या, डिफरेंस? किसी ने कुछ हीट ली उससे, किसी ने कुछ दी उसको, डेल्टा सराउंडिंग क्या है? तो मतलब इसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना है? मतलब रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, शायद तुमने सुना होगा ना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा इज यूनिवर्स इज जीरो, एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा इज यूनिवर्स इज पॉजिटिव। इस यूनिवर्स में दो ही तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, या तो एक प्रोसेस किसी फाइनाइट स्पीड से हो रहा है, अगर कोई प्रोसेस फाइनाइट स्पीड से हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एंट्रोपी चेंज क्या है, ठीक है, पॉजिटिव। और अगर कोई प्रोसेस इनफाइनाइटेसिमली स्लो हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा, जीरो। अब बताओ तुम जो आज इनफाइनाइट स्पीड, इनफाइनाइटली स्लो स्पीड से प्रोसेस हो रहा है, उसे कंप्लीट होने में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो व्हाट वी सी अराउंड आवर, ठीक है, अराउंड आवरसेल्व्स आर ऑल दोस प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। इसलिए उन सब प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, इसका तो क्या बात करनी है। ठीक है, तो मैं एक सेकंड केस लेता हूं, ठीक है, कि अगर ये इरिवर्सिबल हो गया, अब इरिवर्सिबल हो गया तो मुझे पहले बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि डीक्यू रिवर्सिबल, डीक्यू जीरो है, डीक्यू जीरो है इसका, बट क्या डीक्यू रिवर्सिबल जीरो है? नहीं, क्योंकि इसमें ग्राफ पे प्लॉट करूं तुम्हें अगर शायद आइडिया होगा, मैं सेम पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। तो रिमेंबर कि अगर ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, अब ये सब फर्स्ट लॉ का नॉलेज है। हाँ, ये बात पता है क्या मुझे? और ये हम कैसे सोचते थे, जैसे ऊपर रहेगा बच्चा आता है तो वो याद नहीं रहता कैसे सोचते हैं, इसको सुन देगा वो वर्क डन कौन सी गैस फायर्ड अप होती है वैसे सोच के। तो दो गैसेज रखो, दो गैसेज में एक गैस क्या रखो बताओ, तुम उसके ऊपर मिट्टी रखो, और एक गैस पे ब्लॉक रखो सेम मास का। तुम ब्लॉक को एकदम से हटाओगे तो पिस्टन जो है वो एकदम से पीएटीएम के अगेंस्ट भागेगा, तो ईजियर है मूव करना। और मिट्टी का एक एक ग्रेन हटाओगे तो इट विल बी लाइक लिफ्टिंग वेरी स्लोली एंड स्लोली। तो सेम वॉल्यूम पर अगर तुम कंपेयर करोगे तो द ईज विद व्हिच दिस इरिवर्सिबल रीचेस दैट थिंग इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो ये एक्चुअली पहुंच रहा है, राइट? समझ रहे हो? तो बताओ कौन सी गैस ज्यादा टायर्ड अप है? ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में बताओ, फाइनली मोल सेम है दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम है, दोनों वॉल्यूम इंक्रीज किया है, ठीक है, बट किसमें टेम्परेचर ड्रॉप जल्दी हो रहा है? द वन विच इज एग्जॉस्टिंग फास्टर, कौन सी? रिवर्सिबल। ऐसे हमेशा तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा तो तुम इस पे कंप्लीट नहीं आंसर, क्योंकि रिवर्सिबल का टेम्परेचर ड्रॉप फास्टर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो यहां तक जब पहुंचेगा, ठीक है, तो इस पे पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या है बताओ, कम टेम्परेचर है एज कंपेयर टू क्या बताओ, इरिवर्सिबल के टेम्परेचर की बजाय। दोनों का टेम्परेचर कम हुआ है, बट फास्टर टेम्परेचर किसका कम हुआ है? रिवर्सिबल का। ठीक है, तो दोनों का प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, बट फास्टर प्रेशर किसका ड्रॉप कर रहा है? रिवर्सिबल का। तो फास्टर प्रेशर रिवर्सिबल ड्रॉप कर रहा है, ये नीचे है। तो ऑल आई एम सेइंग इज बच्चों कि अगर मैं ये तो भी जंप करके एक बार में यहां पहुंच गया ना बताओ, अगर मैं इसको धीरे धीरे ऐसे लेके आता और ये मेरा हाइपोथेटिकल पाथ होता, अब बताओ इस हाइपोथेटिकल पाथ का डीक्यू रिवर्सिबल जीरो होता क्या? नहीं। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को, जो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है जिनमें एक्चुअल हीट जीरो है, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक धीरे धीरे पहुंचूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो उस हाइपोथेटिकल पाथ में मुझे जीरो हीट लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि रिवर्सिबल पाथ का हीट जीरो होता तो तुम यहां नहीं यहां पहुंचते ना बच्चों, बताओ यहां पहुंचते ही नहीं ना, बताओ। अरे गेटिंग माय पॉइंट, मैं बार बार लूप में जो रिपीट कर रहा हूं, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, पहुंचना मुझे यहीं पे है। व्हाट यू आर मिसिंग इज के साथ डीक्यू रिवर्सिबल जीरो करके था यहां पहुंचे नहीं। तुम ये क्यों समझ रहे हो कि मुझे डीक्यू दोनों का सेम करना है, दोनों का डीक्यू ही सेम करना है, मुझे इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे पहुंचना है, बताओ, राइट? तो अगर मैं बिना बिना
ठीक है, अगर मैं सडनली जंप करके मेरे को पहुंचने को ठीक ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, तो जो हीट रिक्वायर्ड था वो 0 था, समझ रहे हो। बट अगर मैं बहुत धीरे धीरे वहां से वहां जा रहा हूँ तो हीट रिक्वायर्ड उस केस में 0 नहीं रहेगा ना, हीट रिक्वायर्ड उस केस में 0 नहीं रहेगा ना। तो मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले में कौन सा हीट यूज होता है ऑटोमेटिकली, तो सडनली वाला थोड़ी होता है। ये फॉर्मूला किसको बेस पे बनाया गया बताओ, फॉर्मूला तो वो हाइपोथेटिकल पाथ की हीट के ऊपर बना हुआ है ना, तुम्हारा पाथ कुछ भी उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट दिस फॉर्मूला इज टेकिंग इनटू अकाउंट इज नॉट योर पाथ एक्चुअल हीट, बट दैट हाइपोथेटिकल पाथ एक्चुअल हीट जो कि यहाँ पहुंचने में लगता है। वी कैन प्रूव दैट, देखो कैसे आंसर डिफरेंट आएगा। तो मैंने फिर से ये यूज किया इरिवर्सिबल एरर एक्सपेंशन, मैं फिर से फॉर्मूला यूज करूंगा, बताओ बच्चों, ये करूंगा, ठीक है। नाउ द ओनली डिफरेंस इज अगर सेम वॉल्यूम तक पहुंचा है, देखो तो V2/V1 का रेशियो तो सेम रहेगा ना, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो। अगर सेम वॉल्यूम तक पहुंचा है तो देखो V2/V1 का रेशियो सेम रहेगा, बट क्या बदल गया है बताओ, इन दोनों में आज क्या डिफरेंट है, टेम्परेचर। तो ये T2 बताओ, T2 इरिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा बताओ। T1 सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों के लिए, T2 इरिवर्सिबल है। नाउ आई कैन प्रूव यू कि कि ये वो टर्म है, पहला टर्म वो वाला टर्म है। अच्छा ये तो होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज ये तो सिर्फ तब होल्ड करता है T पर गामा S1, तो रिवर्सल भी होल्ड करता है। तो ये पहला टर्म वो वाला टर्म है जो आर्यन बोल रहा था, क्योंकि गैस ठंडी हो गई है इसलिए उसका एंट्रोपी क्या हुआ है, कम। और दूसरा टर्म वो वाला टर्म है जो वो बोल रहा था, क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई है इसलिए एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ी। इन दोनों का टर्म का सम एग्जैक्टली मैच कर गया था पिछले केस में, सो दैट इट केम आउट टू बी 0, राइट। इस केस में मुझे बस ये प्रूव करना है कि मुझे बताओ आज ये T2 पुराने T2 के मुकाबले क्या है, कम की ज्यादा, ज्यादा। अभी हमने प्रूव किया ना, क्योंकि ये गैस अच्छा ठंडी हुई है ये गैस, बट ये गैस रिवर्सिबल गैस है, अभी भी गर्म है कि नहीं। तो इसका मतलब डिक्रीज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ अभिन्स टर्म, इंक्रीज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ अभिन्स टर्म इज सेम, but the decrease in entropy because of slowing down of gas is not so decreased in this case as it was in reversible case. The first term is higher than the first term of previous expression, right? तो अगर previous expression का term suppose -5 था और ये +5 था, तो आज का ये अभी भी +5 है, बट ये एक्चुअली माइनस क्या है 3, क्योंकि ये उससे बड़ा है ना विद साइन, समझ रहे मेरी बात। दोनों का सम क्या आ रहा है, पॉजिटिव, वो आएगा पॉजिटिव। वी नीड टू अंडरस्टैंड, इवन हमने यही मामला यूज किया है और ये मामला ऑटोमेटिकली तुम्हें पॉजिटिव आउटपुट देगा, बिकॉज आज टीवी इस पर गामा S1 होता ही नहीं है ना, समझ रहे, नहीं समझ रहे, तो ये पॉजिटिव निकल के आएगा, समझा गया, ठीक है। एंड नाउ कम्स द, ठीक है, देयर आर टू पंचेस दैट यू हैव टू एंड्योर, दैट आर सराउंडिंग गैस। नाउ दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू दिस पेज ऑफ योर नोट्स, यहाँ पे क्या यू हैव, ठीक है, एक्चुअली नोट्स टाइप करवा रहा है, रियलाइज कि nobody can type this, you have this thing in your notes, ठीक है। अभी फोन पे है क्या तुम्हारे पास, you need to open page number, ठीक है 70, इसके ऊपर जो प्रिंटेड है, हम्म, 70 इसके ऊपर जो प्रिंटेड है 60 70, ठीक है, इसमें देखो सेकंड, क्या हो गया तुमको आर्यन, नहीं आयुष क्या पूछ रहे, नहीं स्ट्रॉन्ग क्या पूछते रहते हो, क्या मतलब जो है नींद में हो गया, नहीं स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो तो ये समझने में ये है मेरे से शौनक में, अच्छा सबके सब 9 से जो है मुझे मैसेज आता है कि सर ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्या होता है, एंड आई डेयर नॉट, आई सीरियसली बिलीव फॉर द फर्स्ट टाइम यार, मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने सुना है,
स्पॉन्ग, हाँ मैं देखता हूँ इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है बी, स्पॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सर, डाउट नहीं होगा तो हाउ कैन, एंड आई वाज अबाउट टू गो इनटू दिस स्पॉन्ग किसी को इतना जो है नहीं, हमने उसको बताया स्पॉन्ग है, तो दो ऑप्शन में स्पॉन्ग दिया तो फिर तुमने इसलिए तुमने फॉरवर्ड कर दिया तो सही में होगा। स्पॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, how difficult it is to decipher strong oxidizing agent as strong oxidizing agent. क्या मिला नहीं क्या मैसेज? ये उससे पहले इतने सारे तो कुछ तो सभी नोट्स आएंगे। हाँ, तो ये एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है। This is supposedly a conversation between system and surrounding. Now we have to understand their dynamics. ठीक है, ठीक है, ऊपर देखो, अच्छा ऊपर देखो, ठीक है। व्हाट हम लोग अपने लिए क्या प्लान बनाते हैं, हम बोलते हैं ना, जैसे होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हम जैसे हाँ, हम जैसे गरीबों के लिए हम लोग क्या अपने पेंशन प्लान बनाते हैं। इट एक्चुअली लुक्स लाइक कि सारा पैसा क्या है रिटायरमेंट के साथ एक साथ नहीं मिलना चाहिए, क्या पता कुछ गलत खर्च हो जाए तो वी एक्चुअली प्लान इन अ वे दैट रिटायरमेंट हमें महीना महीना इतना ही, ठीक है। फॉर अस अगर जो है 40 लाख रुपए एक साथ दिए जाए और 40 लाख रुपए ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग करके दिए जाए, ठीक है, तो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हैप्पीनेस होगी। 40 लाख रुपीस मींस अ लॉट, ठीक है। नाउ आई एक्चुअली रेड समवेयर इन माय कॉलेज डेज कि बिल गेट्स जो है वो इतना अमीर है, ठीक है, कि उसके हाथ से अगर $100 गिर जाता है नीचे तो उठाएगा नहीं, हो तो ठीक है, वो बात नहीं, वो बात नहीं उठाएगा। बात ये है दैट द अमाउंट ऑफ टाइम ही विल स्पेंड इन पिकिंग दैट डॉलर अप, ठीक है, उसके लिए वो ज्यादा घाटे का सौदा होगा क्योंकि वो इतना ज्यादा स्पीड से एक्चुअली कमा रहा है कि अगर वो टाइम जो है वो किसी और, ठीक है, अपने दूसरे बिजनेस पे अगर ठीक है लगाए, उसमें वो काम करे, ही विल अर्न मोर देन $100, ठीक है, पर सेकंड एक्चुअली इतना कमा रहा है, ठीक है। तो तुम बिल गेट्स को रिटायरमेंट प्लान अगर समझाओ उसका, ठीक है, और उसको बोलो कि सर आपके लिए मैंने रिटायरमेंट प्लान बनाई है, मैं सर ये 75,000 रुपया जो है ये आपको मैं 10 साल के स्पैन में देगा धीरे धीरे से, ताकि क्या है आपसे गलती से ज्यादा खर्च ना हो जाए। लेट्स से वी हैव मेड अ वेरी इंटेलिजेंट प्लान, इसमें क्या है, ठीक है, जैसे आपको 75,000 एक साथ नहीं देंगे, अगर आपको हम और 10 साल 75,000 रुपए देंगे, ठीक है, विद समथिंग लाइक, ठीक है, 2,500 रुपए महीने के हिसाब से सर आपको मैंने शुरू SIP आपको मैं बनवाया। तो सराउंडिंग और सिस्टम में क्या सीन है दैट जो भी हम यहाँ पे जो पटाखा फोड़ते हैं, ठीक है, तो वो अब वो डिफरेंस हमने और बिल गेट्स में जितना है, इट इज मल्टीप्लाई दैट बाय, ठीक है, बिलियन जिलियन टाइम्स, आई डोंट नो, ठीक है। हम जो भी यहाँ पटाखा फोड़ते हैं, ठीक है, से लेके हम जो टेस्ट ट्यूब का, ठीक है, बॉल ऊपर नीचे करते हैं, ब्रिक रख के ऐसे मारा, ऐसे चला गया, या धीरे धीरे एक ही दाना गिराया, ठीक है, या ठीक है, एंड देन वी एक्चुअली एक्सपेक्ट सराउंडिंग, ठीक है, टू टू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन दीज। तो देखो सामने है, जब मैंने ब्लॉक गिराया तो एकदम से गया, तो जो हीट जैसे ली मैंने वो एक्चुअली मैंने इरिवर्सिबली ले ली, लेकिन ये मैंने धीरे धीरे ली। सराउंडिंग विल बी, ठीक है, डेड टुवर्ड्स यू। क्या बकवास कर रहा है क्या तूने, इवन विद द burst of firecracker to the exploding supernova, ठीक है, for this universe, ठीक है, this is a grain of sand, ठीक है, in nothing else। ये बात समझ रहे हो? What we have to understand is that the processes we do on our earth, ठीक है, for us they might be reversible or irreversible। तो SIP हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सराउंडिंग यूनिवर्स के लिए हमारे सारे प्रोसेसेस, अगर यूनिवर्स के अंदर अर्थ फट भी गया, एक क्रैक ओपन होके, तो भी पूरे यूनिवर्स के लिए इट विल बी लाइक अ ग्रेन ऑफ सैंड। हमारे सारे प्रोसेसेस यूनिवर्स के लिए कैसे होते हैं? ऑलवेज रिवर्सिबल। कैसे होते हैं? ऑलवेज रिवर्सिबल। यहाँ पे बहुत सीरियस डिफरेंस आता है। डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी डीएस आज भी रिजर्व बाय टी है, लेकिन ठीक है, लेकिन होता ये है
कि जो प्रोसेस, ठीक है, हमारे लिए कैसा है बताओ, रिवर्सिबल है, और हमने अगर 5 जूल की हीट ली है, तो सराउंडिंग जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है, सराउंडिंग इतना बड़ा है कि हम अपना डेल्टा एस कैसे निकालते हैं बताओ, +5/t, और सराउंडिंग अपना डेल्टा एस कैसे निकालता है, -5/t। समझ रहे हो? लेकिन अगर हमने कोई प्रोसेस इरिवर्सिबली किया है, ठीक है, अगर हमने कोई प्रोसेस इरिवर्सिबली किया है, ठीक है, और हमने सराउंडिंग से क्या लिया बताओ, 7 जूल हीट ले ली, तो हम अपना डेल्टा एस निकालने के लिए क्या बोलते हैं, एक मिनट 7 मत ले लेना, ये तो इरिवर्सिबल वाली हीट है, हमको तो क्या काम आएगी, रिवर्सिबल वाली हीट काम आएगी, उसमें तो भाई 5/t लिया जाएगा, क्योंकि अगर मैं यही वाला काम रिवर्सिबली करता तो मुझे जो हीट लगती वो हीट में आप पुट करके समझ, क्या क्या बकवास चल रही है। अबे तू मेरे को बता हीट कितनी है, तो ही लाइक, ली तो मैंने 7 है, लेकिन वो एक्चुअली बोला शट अप, हीट कितनी ली, बोला 7, बोला बस चुप हो जा, ठीक है, मैंने तेरे को जो 7 दी ये मेरे लिए रिवर्सिबल ही थी, तो इसका एंट्रोपी चेंज अभी हम कैसे निकालेंगे बताओ, -7/t, दैट इज अ वेरी मेजर डिफरेंस। एंड इसलिए नरेंद्र अवस्थी में लेवल 1 लेवल 2 में तुम अगर सवाल करोगे, देन यू हैव दीस प्रॉब्लम्स, इसमें वो सराउंडिंग की एंट्रोपी पूछ रहा है और सिस्टम की एंट्रोपी पूछ रहा है। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग सिस्टम्स एंट्रोपी, ठीक है, we use strictly this formula dq result/t, and if it is ideal gas then we use only this formula delta। तुम्हें अगर ये सब समझ में ना आए तो ये कंसेप्ट यूज करो, हमेशा आंसर आए। बट अगर वो सराउंडिंग ही पूछ रहा है तब we are in a fix, then we need to find first of all actual heat। कौन सी हीट, एक्चुअल हीट, ठीक है, बिकॉज वो एक्चुअल हीट उसके लिए क्या है बताओ, रिवर्सिबल हीट, बिकॉज इट इज टू बिग। समझ रहे, तो तुम्हारा फायर क्रैकर उसके लिए क्या है बताओ, रिवर्सिबल हीट। समझ रहे हो मेरी बात, ये हम जब तुम सवाल में इंप्लीमेंट करोगे तो हमें समझ में आएगा। तो दैट गिव्स अस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस। कौन से दो प्रोसेसेस बताओ, कि अभी देखो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया डेल्टा सिस्टम कितना था इसका, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कितना था, 0, और डेल्टा सिस्टम सॉरी डेल्टा सराउंडिंग कितना था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक 0, बिकॉज कोई हीट एक्सचेंज हुई नहीं ना बताओ, तो एक्चुअल हीट सराउंडिंग में कुछ दी क्या, नहीं, वो 0 ही रहा। अब फर्क आएगा थोड़ा सा, अब डेल्टा सिस्टम क्या है बताओ, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में नॉन जीरो, नॉन जीरो, ठीक है, बिकॉज वो हाइपोथेटिकल हीट बना हुआ है कि नहीं बताओ। और मैं तुमसे पूछूं बताओ कि डेल्टा एस सराउंडिंग कितना है, यस, क्योंकि वो बोल रहा है भाई एक्चुअल हीट कितनी है, बोला मैंने हीट ली नहीं है आपसे, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली हीट लेता, तो उसको कंटाप मार के बोले क्या हाइपोथेटिकली लेता, तो बात करता ना, तूने ली क्या, बोले नहीं, तो मेरा अभी भी क्या है बताओ, -q सिस्टम एक्चुअल बाय टी मेरा डेल्टा एस होता। ऑल्दो ये अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस करते जिसमें 1/10 यूनिवर्स एनाइलेट हो जाता है, समझ रहे हो, इट कुड हैव फ्रैक्चर्ड द एंटायर यूनिवर्स, कि 1/10 गैलेक्सीज कुछ कर ली, तो हमें चिंता करने की जरूरत है। समझ रहे हो, लेकिन हमारे प्रोसेसेस के लिए क्या है, इसका आंसर अभी भी क्या है, 0। अब बताओ मुझे इसका सम टोटल करो यूनिवर्स का, तो सिस्टम का क्या था अभी 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 जो क्या है, -3 + 5 2, मतलब पॉजिटिव, और सराउंडिंग का क्या है, तो टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स का सम क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल, क्या है, इरिवर्सिबल। तो हम कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे, ठीक है, जैसे इस नोट्स के अंदर क्या है, यही चीज आइसोथर्मल में भी की हुई है, ठीक है, मत खोल के देखो, छोड़ दो उसे, आइसोथर्मल भी की हुई है। इफ यू टेक आइसोथर्मल आल्सो, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि सराउंडिंग का सिस्टम का जितना इंक्रीज किया, एग्जैक्टली उस अमाउंट से क्या करेगा, सराउंडिंग का डिक्रीज करेगा, दोनों का सम टोटल क्या आएगा, 0, अगर प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। और अगर इरिवर्सिबल है, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, तो जिसका भी इंक्रीज होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ज्यादा आएगा, जिसका डिक्रीज हो उससे, तो हमेशा उनका सम क्या आएगा, पॉजिटिव। ये सेकंड लॉ है, समझ में आ रहा है क्या, तो लास्ट चीज, कमिंग टू दिस पॉइंट of proof that why uh, delta universe is positive, proof। तो प्रूफ इसका ये है, बहुत सिंपल सी बात है,
that universe is an isolated body. बताओ है कि नहीं? यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड बॉडी. तो आइसोलेटेड बॉडी यूनिवर्स जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, मुझे न्यूक्लियर गिरा दे. Won't it be fun at least? कुछ क्या पता उसके रिफ्लेक्शन में अपना एग्जाम कैंसिल हो जाए, कुछ रिकॉर्ड. हम लोग जो है वी ऑल वी हैव लर्न टू सुप्रेसिव. हम लोग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को नहीं, पहले दोनों में तो कुछ करने लायक थे भी नहीं. ठीक है यार, अपन अपना तलवार ले जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, हम क्या करेंगे लो उसमें. हम यहाँ पे कुछ करते, बट पहले एटलीस्ट उसका रिपरकशन आएगा, उसे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो हो ही जाए. तो यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड बॉडी. तो आइसोलेटेड बॉडी, तो इसलिए क्या है, किसी आइसोलेटेड बॉडी के अंदर का, ठीक है, dq, ठीक है, हमेशा क्या होगा बताओ, 0 होता है. जैसे एक चीज बताओ, मेरे पास अगर जेब में माचिस, जैसे हम सब यूनिवर्स पार्ट, इतना सा रूम, मेरे पास एक माचिस, मैंने माचिस जेब से निकाली और उसको जलाया, ठीक है, एंड माचिस जली, रूम थोड़ा गर्म हो गया, ठीक है. और मुझे बताओ, अगर ये सब जो भी सामान इसके अंदर है इंक्लूडिंग माचिस इस यूनिवर्स का हिस्सा है, तो डीक्यू क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव 0, क्योंकि हीट ऐड हो गई. नहीं, एक बात हमें यहाँ पे क्लियर करनी है, दैट हम सिस्टम डिफाइन करते समय पहले बाउंड्री डिफाइन करते हैं, एंड ये बात क्लियर करते हैं कि बाउंड्री के बाहर से कुछ सामान अंदर आता है, उसे हीट और वर्क बोला जाता है. तो ये माचिस इस सिस्टम का इंटरनल हिस्सा था कि नहीं? जैसे सन और उसका हाइड्रोजन इस यूनिवर्स का इंटरनल हिस्सा है कि नहीं? तो सन से जो गर्मी निकल रही है, तो यूनिवर्स में तुम उसमें एनर्जी एडिशन में नहीं काउंट कर सकते ना, डेल्टा इक्वल टू Q में. क्यों? क्योंकि भाई उसकी फ्यूजन में उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वही तो कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन से हीलियम बन के. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यू हैव जस्ट कन्वर्टेड द केमिकल एनर्जी ऑफ मैच इनटू क्या बताओ, थर्मल एनर्जी. बट दैट इज नॉट हीट. हीट वो होता है इस वॉल के बाहर से कुछ आता तो उसे हीट चिंता ना नहीं. मैं फर्स्ट लॉ कैसे लगाऊं इसे बताओ, डेल्टा इक्वल टू Q में. बिकॉज़ डोंट यू थिंक दैट इंटरनल एनर्जी के अंदर, माना कि थर्मल एनर्जी उसकी बड़ी है, बट वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी बताओ, लेट फर्स्ट क्वेश्चन. उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना तुमको. दैट इंटरनल एनर्जी इंक्लूड्स ऑल एनर्जीज, बोलो सही कि नहीं? इसलिए डेल्टा ई क्या है, उसके क्यू क्या है, 0. एज लॉन्ग एज दैट थिंग इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्यू इज ऑलवेज 0. तो अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तब तो उसका डी क्यू हमेशा ही 0 रहेगा ना. तो तुम कुछ भी करोगे, उसके अंदर का सामान अंदर को अगर गर्मी दे रहा है, तुम उसकी एनर्जी कैसे बढ़ाओगे, राइट? तो डी क्यू 0 है. डी, ये तो तुमने बहुत बड़ा सवाल पूछा, ये तो कोई प्रूव नहीं कर सकता. ठीक है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि एज लॉन्ग एज बाउंड्रीज ऑफ यूनिवर्स जहां भी है, कुछ हम लोगों ने क्या है कहीं और से एनर्जी सीप इन करते हुए नहीं देखी. इसका प्रूफ नहीं, ऐसे नहीं बोलते. इसका प्रूफ यही है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है गलत. कुछ चीजों में हमें आर्गुमेंट करना पड़ता है. तुम बोल रहे हो आपके पास क्या प्रूफ है सही है, ना तुम्हारे पास क्या प्रूफ है गलत. ठीक है, बस यही बात है. तो भाई जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन देखो, जो भी कुछ ऑब्जर्वेबल पार्ट होगा जहां से एनर्जी, अब तुम अर्थ को सिस्टम मानोगे तो गलत है ना, सन से एनर्जी मिल रही है तुम्हें. तुम सोलर सिस्टम को सिस्टम मानोगे तो गलत है, सन की एनर्जी यूनिवर्स के बाहर जाती है, सोलर सिस्टम के बाहर जा रही है. तुम गैलेक्सी को नहीं मान सकते, हम सबको लेके बता रहे हैं यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड बॉडी है. अब तो इसका आगे तो नहीं को बताइए क्यों कैसे नहीं क्यों होता है. व्हाटएवर यू आर थिंकिंग एंड काउंटिंग, ठीक है, डार्क मैटर एनर्जी, ठीक है, वो डार्क एनर्जी, एंटी मैटर, एवरीथिंग इंक्लूडेड यूनिवर्स आइसोलेटेड बॉडी. ठीक है, तो उसका डीक्यू डीडब्ल्यू एंड डी सब क्या है बताओ, उसका 0. सही बात है. अब यूनिवर्स में 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, क्या बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. चाहे रिवर्सिबल हो
चाहे इरिवर्सिबल हो, लेकिन होता दोनों में डीक्यू क्या रहेगा भाई? जीरो। सही बात है ना? बताओ। Now I am going to use a small theorem, ठीक है? Hold on, बस बस। That is, do you remember that thing जब क्रॉस के ऑनलाइन म्यूजियम में बोला था that तुम्हारे नोट्स में इसी नोट्स में होगा that DW नॉन एक्सपेंशन एंड DW एक्सपेंशन इंक्लूडिंग साइन जो होता है उसमें हमेशा जो है वो ये वाली वैल्यू बड़ी होती है इंक्लूडिंग साइन। ये बात जो है हमने आइसोथर्मल में प्रूव की थी कि जब एक्सपेंशन होता है तो इरिवर्सल में छोटा वाला रेक्टेंगल आता है, याद है? छोटा रेक्टेंगल आता है और रिवर्सल में वो वाला पूरा इसके नीचे का एरिया आता है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा बड़ा है बताओ? रिवर्सल वाला। लेकिन क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है तो विद साइन कौन सा बड़ा हो गया बताओ? छोटा वाला। और अगर कंप्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है बताओ? इसमें बड़ा रेक्टेंगल आता है। सही बात है। तो दोनों पॉजिटिव हैं और बड़ा का क्या है? एरिया ज्यादा है, बड़ा वाला बड़ा है, तो दोनों ही केसेस में ये बड़ा है कि नहीं बताओ? विद साइन। तो अब बताओ अगर मुझे ये चीज इससे बड़ी है तो यूजिंग फर्स्ट लॉ, अगर मैं सेम ए से बी स्टेट पे जा रहा हूँ, ए और बी, यूजिंग फर्स्ट लॉ मैं लिखूं बताओ डी ई माइनस डी क्यू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? इरिवर्सिबल। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे एक्सपेंशन माइनस एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल। तो डी ई माइनस डी क्यू इरिवर्सिबल इज मोर देन डी ई माइनस डी क्यू रिवर्सिबल। बोलो सही है? फर्स्ट लॉ लगा दिया। डी तो सेम होता है, स्टेट फंक्शन है, उसमें तो रिवर्सल रिवर्सल कुछ नहीं होता। ये काट दिया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये सबको याद हो अगर, ठीक है? तुम्हारे नोट्स में तुम्हें आइसोथर्मल में मिल जाए, अगर तुम्हें बताऊं तो अभी तुम खोल के देख सकते हो नोट्स एक बार, ठीक है? यू जस्ट हैव टू, ठीक है, पुल दिस पेज आउट, ये देखो पेज नंबर 38, का लास्ट जो लाइन देखो, आगे पीछे कंपैरिजन करके हमने ये निकाला। थर्टी एट ऊपर जो लिखा है ये कौन सा पेज है? और ये है ना, है ना? तो हाँ मैं बोल रहा था क्योंकि ये होता है, फर्स्ट का लगा दिया तो ये हो गया, ठीक है? फर्स्ट का तो वैलिड है ना सबके लिए। डी डी काट दिया, माइनस साइन एब्सॉर्ब कर दिया तो क्या हो गया बताओ? डी क्यू इरिवर्सिबल इज लेस देन क्या बताओ? डी क्यू रिवर्सिबल, ठीक है? अब दोनों तरफ अगर मैं अपॉन टी से डिवाइड कर दूं, सुनो, दोनों तरफ अगर मैं अपॉन टी से डिवाइड कर दूं, आई हैव डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी is less than dq reversible by t. Now what is this? ds. What is this? Bullshit. कुछ है ही नहीं है तो वो ds है, समझ रहे हो? I'm going to use this here. क्या बताओ? अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो भी dq तो जीरो ही रहेगा ना रिवर्स के लिए। तो उस एक्सप्रेशन में जाओ और कौन सा dq जीरो करो? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट वाला, ठीक है? तो इससे मेरे पास में आता है कि ds जो कि क्या होता है बताओ? dq रिवर्सिबल बाय t होता है, वो जीरो हो गया कि नहीं हो गया? रिवर्स, ठीक है? और अगर मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है, तो बताओ कौन सा जीरो है? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट वाला। तो ds क्या है बताओ? वो तो आज भी dq रिवर्सिबल बाय t है कि नहीं? ds क्या dq रिवर्सिबल बाय t है, और dq रिवर्सिबल बाय t बताओ मोर देन dq रिवर्सिबल है कि नहीं? जो कि जीरो है, तो ये मोर देन जीरो हुआ कि नहीं बताओ? बड़ा अजीब सा प्रूफ है, ठीक है? व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब रिवर्सिबल पाथ था तो ये चीज जीरो हो गई। कौन सी चीज? ये चीज। और यही ds थी, तो डायरेक्टली क्या आ गया बताओ? ds जीरो हो गया। और जब इरिवर्सिबल पाथ था तो ये चीज नहीं जीरो हुई, ये चीज जीरो हुई। लेकिन ds ऑफ यूनिवर्स तो आज भी ये डिफाइन है कि नहीं बताओ? तो ये चीज मोर देन जीरो निकल गया। व्हाट इज दिस सेइंग इज कि अगर तुम यूनिवर्स में जो एक सुपरनोवा होता है, ठीक है, अगर तुम उसी चेंज को, ठीक है, उसी चेंज को यूनिवर्स, अच्छा जब भी सुपरनोवा होता है यूनिवर्स अपना स्टेट चेंज करता है, इट शिफ्ट्स फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है? उसमें पार्टिकल्स स्कैटर हो गए हैं,
एनर्जी सेम है, कंजर्व होगा, तो शिफ्ट कर गया। तो अगर तुम वही शिफ्ट ऑफ चेंज जो है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर तुम सडनली ना करके धीरे धीरे करते, उसको रोकते हुए करते, तो तुम्हें वो चेंज करने के लिए यूनिवर्स को हाइपोथेटिकली एक हीट देनी पड़ती, ठीक है। वो हीट जो है, ठीक है, वो हीट इस केस में ये डीक्यू रिवर्सिबल है, जो कि नॉन जीरो, ठीक है। ऑल्दो सडनली यूनिवर्स जंप करके चला गया ए से बी, ठीक है, तो इस पाथ की, ठीक है, एक्चुअल हीट क्या है बताओ, जीरो यूनिवर्स के लिए। उस आइसोलेटेड बॉडी ने सडनली धमाका करके कोई चेंज कर दिया विदाउट हीट, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज को कंट्रोल वे में किया जाता और सेम जगह पे पहुंचना है हमें, और हमने उसे कनेक्ट किया, तो उसका एक्चुअल हीट क्या होगा बताओ, जीरो नहीं होगा, कुछ आएगा। वो जो आएगा वो जो है वो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज करता है। जब जब मेरी बात सुनो, जब व्हाट यू सी कि जब सब प्लांट फॉर्मेशन होता है, तो सॉइल के अंदर, मैं प्लांट फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सॉइल के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम्स एक डीएनए के ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। हाउ डू यू कॉल दिस इंक्रीज इन एंट्रोपी? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लांट का फॉर्मेशन खुद सोलर एनर्जी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो व्हाट वी डू नॉट गेट इज what we do not get is that everything is driven by some force. So what you need to understand is कि वो सन का जो लॉस इन सन का जो लॉस इन क्या है बताओ, सन का जो गेन इन एंट्रोपी है, दैट इज सो मच मोर देन क्या बताओ, इट्स लॉस इन एंट्रोपी, ठीक है। एक मिनट रुको, स्टॉप। How do you एक मिनट रुको और 2 मिनट रुको, छोड़ रहे हैं। प्लीज हो गया, मालूम गया, ठीक है। तो ठीक है, ये हाँ बोलो, बोले, ठीक है। तो ये ऐसे ही थोड़ा बार बार सोचने पे हमें शायद हमें कभी रियलाइज हो दिस इज व्हाट इट्स एक्चुअली हैपनिंग इन यूनिवर्स। एंड क्यों एंट्रोपी यूनिवर्स इंक्रीज कर रही है, बिकॉज विद द ईच चेंज, ठीक है, द ईच ब्रेथ दैट वी टेक एंड एनीथिंग वी डू, दैट ईच चेंज इज making universe shift its state from one point to another, okay, and that is happening in rapid transformation. If it is made to happen in controlled transformation, then the heat needs to be supplied from some external source to this universe. That heat is being used in this expression, okay. So we have uh, one more agenda, that is G, gives free energy, and बस मुझे इसमें 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, वो भी देख ही लो, आई नो उनको बहुत सारा काम है, ठीक है। एंड किसी भी प्रोसेस का ना हुआ क्या नहीं हो रहा, तो हम उसको, आकाश को पता है कैसे करता है ना स्ट्रीम फ्रीज का कुछ। एक सेकेंड, इसमें इसमें एक्सटर्नल को इनपुट, स्टॉप एक्सटर्नल इनपुट, इसको बंद कर दीजिए,
हाँ, एक बार फिर से रिस्टार्ट कीजिए, मीटिंग चालू है ना। हाँ, एक बार फिर से रिस्टार्ट कीजिए, वीमिक्स स्वैप करते हैं ना। नहीं नहीं उससे नहीं होगा। हाँ ये सुनिए ना, रेस हो गया है लास्ट टाइम जैसे हुआ था। हाँ 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 रिफ्रेश किया। एक बार अभी तुम फिर से खोलिए ना, वीमिक्स खोलिए ना। वीमिक्स नहीं चल रहा, वीमिक्स बंद कर दिया। ऑडियो का हाँ ओके हाँ है यहाँ HDMI पे करना है।